पे रहे, ना इतना पढ़े, ना इतनी मेहनत किए नौकरी करी, और ना इतना इस लायक बचे कि खेतों में जा सके, मजदूरी कर सके और कोई काम कर सके। मेरा मानना है कि हम जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हमें कोई ना कोई हुनर अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को लगाना चाहिए। इवन अगर लड़का है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम 3 महीना गैरेज नहीं जाके काम करें। मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो है इमेज खराब हो जाएगी या इज्जत डाउन हो जाएगी। अगर वो पंचर साटने का काम ही सीख लेता है, अगर वो और किसी तरीके के काम सीख लेता है जिससे 100-200 रुपये का उसको आमदनी हो जाए, तो इमरजेंसी पीरियड में वो अपने आप की मदद कर सकता है, अपने परिवार की मदद कर सकता है। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पढ़ के, काम कर के पढ़ा है और एक दिन अपने सपनों को साकार किया है। उनमें से मैं भी, कि हमने भी काम कर के पढ़ाई किया है, और जो हमारा टारगेट था कि मुझे हाई स्कूल में टीचर बनना है, ऊपर वाले ने वो सुन ली और मैं आज आपके बीच हूँ। तो फाइनल हम कंक्लूड करते हैं, हम किस जगह पर हैं ये मायने नहीं रखता। पहली चीज, हमारे सपने क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, और क्या 10 साल बाद, 15 साल बाद हम कहाँ हैं ये मायने रखता है। आज हम कहाँ हैं, किस बाप के हमारी आमदनी जो है, जो मेरा बाप है वो किस फैमिली बैकग्राउंड से है, इट डजंट मैटर। किसी ने कहा कि गरीब होना पाप नहीं है, गरीब मरना सही है। तो अगर हम चाहेंगे कि हम अपनी तकदीर को बदल दें, तकदीर एक चीज है, मेरा भी यकीन है कि तकदीर है, लेकिन तकदीर को बनाने की मेहनत नहीं करना ये गलत है। तकदीर बनाने के लिए कोशिश नहीं करना ये गलत है। कोई बच्चा सुबह उठ करके डेली एक क्लास जा रहा है, मान लो मैंने शुरू में कहा कि अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो उसकी क्लास कर रहा है, और कोई बच्चा 8 बजे 9 बजे उठ रहा है और कल को वो कहेगा, उसका कंपेयर करेगा कि हमारा तो किस्मत में ऐसा था, तो ये गलत है, ये मानने वाली चीज नहीं है। इसीलिए हमें कंपटीशन बहुत है। अभी आपको पता चलेगा जब आप मैट्रिक के बाद जाएंगे तो किस कदर दुनिया में कंपटीशन है, और एक नौकरी पाने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। एक सरकारी नौकरी के लिए 1000-2000 के लिए 5 लाख लोग आवेदन देते हैं। मैं आप लोग को बताता था कि जब हम लोग फॉर्म भरे थे हाई स्कूल में आने के लिए, 1,80,000 बहाली थी 18,000 की, और उस वक्त बहाली हुई थी 9,000 की, 5%। 100 में 5 में आना है आपको, 100 में 1 में आना है आपको। तो रोज, ये 3 महीने नहीं, आने वाली जिंदगी में भी रोज आपको अपनी क्षमता में वृद्धि करने के बारे में सोचना पड़ेगा। रोज ये सोचना पड़ेगा कि हमने आज कौन सी चीज को सीखा है और अपनाया है। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी होली है, 4 दिन टिकटून, अभी समय बारात चल रहा है, 3 दिन इबादत में है और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें हर दिन ये समझना पड़ेगा कि हम और भी कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाएं, और भी कैसे आगे बढ़ें, समझे। और ये जो बहाने हैं देहात क्षेत्र में, और जो कथा, मैं इसलिए गरीब को नहीं मानता अब कि आज के डेट में हर घर में सरकार खाने पर चावल दे रही है, सही है। तो जिनके यहाँ चावल है, खाने पर मिल जा रहा है, वो गरीब नहीं है जिसको कुछ करना है। मैंने बार बार कहा है कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो रांची में डेरा लेकर के रहे और एक रोटी, मोटी मोटी रोटियां पकाते थे, एक रोटी सिर्फ। और जब वो रोटी ये आटा गूंथ रहे तो भी हाथ में किताब है, और जब डाल रहे हैं तो भी किताब है, ऐसे पलट रहे तो भी किताब है, और एक ही रोटी को खा रहे, किताबें जो है पढ़ रहे हैं। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 3, 4, 5 साल के अंदर उसकी ऐसी तकदीर और किस्मत बनी, उसी मेहनत की बदौलत कि अपना नहीं, अपने बच्चों का नहीं, अपने खानदान की 7 पूरियां जो है सुरक्षित कर ले। सोचना हमें, तय हमें करना है कि हमारे सपने क्या है, तय हमें करना है कि हम जिंदगी में किस ऊंचाई और किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। अगर हम यूं ही अपने वक्त को बर्बाद करेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे।
और लड़का लोग सुन लो, खत्म है, लाइफ खत्म है, चौपट। लड़कियां क्या है, आगे तो इनको राज करना है। शादी ब्याह हुआ तो बन जाती है मालकिन, लड़कियों की शादी ब्याह हुआ बन जाएगी मालकिन, और लड़के बेचारे बस हुकुम बजाना। अच्छी खासी नौकरी या अच्छा बिजनेस होना जरूरी है, बात हमारी है। अच्छा मार्केट वैल्यू होना जरूरी है। जब आप निकले तो लगे, और एक चीज बराबर बोलता हूँ कि जो माँ बाप तुम्हें भेजते हैं स्कूल और जो कॉलेज भेजते हैं, उनकी आंखों में कैसे सपने, वो तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। अगर उनकी आंखों के सपने तुम्हारी आंखों में नहीं करते, तुम किसी के नहीं हो सकते। न समाज के लिए कुछ करोगे, न देश के लिए कुछ करोगे। जब परिवार के लिए नहीं कर सकते, जब माँ की आंखें तुम्हें याद नहीं है, बाप के काम करने का अंदाज याद नहीं है कि कितना परिश्रम और कितना मेहनत करता है और हमें स्कूल भेजता है, समाज के लिए प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। वो देश को कुछ नहीं दे सकता जो अपने परिवार को देने के बारे में सोचता। कैसे हम मानेंगे? जिसकी आंखों में उसकी माँ, बूढ़ी माँ याद नहीं आती है, वो कैसे समाज और देश को दे सकता है? तो मजा तो तब है कि बाप को एक दिन ले जाकर के अपनी कार में बैठा और एक राउंड पूरा गांव का लगा कि अब बाप नया कार खरीदे, इसमें बैठो।